बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स ग्रेड 12। लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। समटाइम हमें कर्व पे जो दो वेरिएबल हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, अगर कर्व प्लेन में है तो उसमें दो वेरिएबल होंगे, उन दोनों वेरिएबल्स को हम किसी थर्ड वेरिएबल के साथ अटैच कर देते हैं और थर्ड वेरिएबल जो है वो पैरामीटर कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसमें वर्डिंग हम इस तरह से यूज करेंगे इसकी, समटाइम अ कर्व डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल, उसमें t रख लें, थीटा रख लें, u रख लें, v, यानी x और y के अलावा हम कोई भी और वेरिएबल उसको दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन। This equation of the type x is equal to f of t and y is equal to g of t are called the parametric equations of the curve या पैरामीट्रिक, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगे। वैसे पैरामीट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। तो अब सर्कल के लिए क्या होगा? सर्कल के लिए हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है? x is equal to a t और y is equal to a sin t। अब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस a है, तो इस पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं t, थीटा भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो एलिप्स है, एलिप्स में वही रहेगा, इक्वेशन वही रहेंगी, सिर्फ इसके साथ ये जो a और b है ये चेंज हो जाएंगे। और सेम प्रोसेस यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन कर्व इस फॉर्म की होती है, पैराबोला को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से हाइपरबोला को ये फॉर्म, इसकी फॉर्म इस तरह से होती है, जो इसकी कर्व है हाइपरबोला वो इस टाइप की एक शेप बन जाए। तो इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रूव करते हैं कि ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t, ये वाकई ही सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। तो x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t। यहाँ से हमें t को रिमूव करना है। हम क्या करेंगे? जस्ट इनको स्केयर करेंगे और ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम स्केयर भी करेंगे और इसको ऐड भी कर देंगे। तो स्केयरिंग एंड एडिंग मतलब क्या हुआ? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू a cos t स्केयर और फिर प्लस a sin t एंड इट्स स्केयर। तो क्या बन जाएगा? ये a स्केयर cos स्केयर t और ये बन गया a स्केयर और sin स्केयर t। तो यहाँ से अगर हम a स्केयर कॉमन ले रहे हैं तो बाकी क्या बचेगा? cos स्केयर t और प्लस sin स्केयर t। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि sin स्केयर प्लस cos स्केयर किसके इक्वल आ जाता है? 1 के इक्वल आ जाता है। तो a स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 और वो किसके इक्वल आ गया? a स्केयर के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पे आ गया x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। तो ये हम इन दोनों इक्वेशंस को लेकर चले थे और हमने देखा कि वाकई वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो इक्वेशंस हम लेकर चले थे यहाँ से और हमें वहाँ से किसकी इक्वेशन मिली है? सर्कल की इक्वेशन मिली है। बिल्कुल यही प्रोसेस आगे जो बाकी हैं सबके लिए सारी हमने प्रूव करनी है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स अभी हमने सिर्फ सर्कल की है। अच्छा, सर्कल के लिए एक और बात, सर्कल की सिर्फ यही पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं है, सर्कल की एक और भी टाइप है पैरामीट्रिक इक्वेशन की। x इज इक्वल टू a एंड 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 2, इसमें आएगा a t ओवर 1 प्लस
ओवर 1 प्लस टी एंड स्क्वायर। ये भी हमारे पास सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। इनको भी हम सिंप्लीफाई करके जस्ट इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो भी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ही मिलेगी, और यही इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर जो। तो अब इसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हमारे पास पैराबोला की, और ये देखते हैं क्या ये पैराबोला बनाता है या नहीं। तो x इज इक्वल टू AT² और y इज इक्वल टू 2AT। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको नंबरिंग कर लें, और असल काम हमारा यहाँ से है कि हमने t को रिमूव करना है। तो t को रिमूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ साइन और कॉस था। हमें पता है कि साइन और कॉस को कैसे रिमूव किया जाएगा। साइन और कॉस को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हमें यहाँ से थीटा या टी को रिमूव करना था, तो हमने इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। मतलब मुझे इस तरह की फॉर्म चाहिए थी जिसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ये करते हैं कि पहली में से इक्वेशन निकाल के t की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेंगे। यानी हम 2 को यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम देखते हैं कि y ओवर 2a इज इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, और ये इक्वेशन पुट कर देंगे हम, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल टू a और y ओवर 2a। क्या किया हमने यहाँ पे t की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। इस इक्वेशन में t की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो फिर x इज इक्वल टू a y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो फिर इस लिहाज से अब हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। यहाँ पर जो a था वो a के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला a इस a के साथ कैंसिल हो गया, बाकी एक a स्क्वायर था, एक a रह गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4a x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा। क्वेश्चन में देखें, वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाली इक्वेशन बनती है। अब जो बाकी दो टाइप्स रह गई हैं उनकी तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास है x इज इक्वल टू a cos t, इक्वेशन नंबर 1, और y इज इक्वल टू b sin t, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें भी हमें t को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ से t की एलिमिनेशन उसी फॉर्म में होगी, यानी यहाँ पे साइन और कॉस है। तो अगर इसमें ऐसी फॉर्म बन जाए कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर टी और प्लस कॉस स्क्वायर टी, अगर हम इसको ऐसी कुछ फॉर्म बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था वहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम थे, यानी यहाँ a और यहाँ भी a ही था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, b है। तो अब इनको स्क्वायर करके ऐड करने से हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको a और b को यहाँ से सेपरेट करेंगे। a और b को सेपरेट करेंगे किस फॉर्म में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से हम ये लिखेंगे x ओवर a इज इक्वल टू कॉस t, और इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट करेगी कि y ओवर b इज इक्वल टू साइन t। इनको नई इक्वेशंस के नाम दे लें 3 और 4। तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग या देन एडिंग 3 एंड 4। तो x ओवर a स्क्वायर प्लस y ओवर b स्क्वायर, पहले लेफ्ट साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, अब राइट साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। cos t
स्केयर और प्लस साइन टी और स्केयर, वो किसके इक्वल आ गया 1 के। तो अब यहाँ पे बन गया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्टार्ट में क्वेश्चन पे अगर आए दोबारा तो देखते हैं कि x इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। यहाँ से एलिप्स जनरेट होगी। अच्छा, तो एलिप्स की सिर्फ यही पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं है, इसकी एक और भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। x इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 2 बी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये भी एलिप्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब लास्ट आई थिंक रह गया इसमें हमारे पास हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब है हाइपरबोला किसके इक्वल है, a सेकंड टी और y इज इक्वल टू b tan t। तो x है a सेकंड टी और जो y है y हमारे पास किसके इक्वल है b tan t। रिप्रेजेंट करेंगे x ओवर a सेकंड टी और y ओवर b tan t। इसमें हमने साइन और सेकंड और tan को हमने सेपरेट तो कर लिया, लेकिन पहले तो हमारे पास सिस्टम था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता था। लेकिन अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, सेकंड के लिए ये आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें इसको tan को दूसरी तरफ ले जाएं, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो अब हमें ये फॉर्म करना होगी क्या कि इसमें सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हमें करना है। तो इन दोनों सिस्टम को हम लेकर चलेंगे x ओवर a सेकंड टी और y ओवर b इज इक्वल टू tan t। तो अब क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। x ओवर a स्क्वायर माइनस y ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड टी सेकंड स्क्वायर टी और माइनस tan स्क्वायर टी। तो ये बन गया सेकंड स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी, जो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। तो लेफ्ट साइड के क्या बन गया, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और प्लस माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है माइनस। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा सिस्टम जिसमें हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस किया।